नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज का विषय है मध्य प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां। जी हां, राजनीतिक गतिविधियां इस बात पर केंद्रित है क्योंकि कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी डरी सहमी है और उसकी ओर से कोशिश ये की जा रही है कि कहीं भी कोई ऐसी गलती ना हो कि कर्नाटक मध्य प्रदेश में दोहराया जाए। और इसीलिए जब बीजेपी के सारे नेता मंथन के लिए जुटते हैं तो वो महामंथन होता है जिसमें से उम्मीद की जाती है कि वो मक्खन निकलेगा जिससे कि कार्यकर्ताओं को स्वाद आए, नेताओं को मजा आए और जनता का भी फायदा हो। और इसीलिए बीजेपी कार्य समिति की बैठक में क्या महामंथन हुआ और इसको लेकर क्या राजनीतिक सियासी दौर चालें चली जा रही हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्येंद्र जैन जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज भदौरिया जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं, क्योंकि राजनीति में चुनाव एक ऐसा मुकाम होता है जिसमें जीत सभी हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए सारी एक्सरसाइज इस बात के लिए की जाती है कि चुनाव आने वाले हैं। और जब मध्य प्रदेश में चुनाव हैं तो एक्सरसाइज शुरू है। बीजेपी की आज महा बैठक हुई, महामंथन में क्या निकल के आया हम जानेंगे हमारे साथ जुड़े हुए सत्येंद्र जैन जी से। सत्येंद्र जी, क्या माने महामंथन? कुछ खामियां, कुछ चीजें सुधारने की जरूरत, इस तरीके की कोई चर्चा, क्या माने, क्या निकला इस बैठक से आपके अनुसार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बैठक निरंतर चलती है और कल भी बैठक थी और आज भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक रही है, कोर कमेटी की बैठक रही है। तो संगठन में निरंतर भारतीय जनता पार्टी में बैठक होती है, निर्णय लिए जाते हैं, जो लोगों का, नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो वह उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी क्रम में ये बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी अपेक्षित थी तो उसको प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी रही है और कई बैठक पार्टी के अंदर होती हैं। तो संगठनात्मक विषय होते हैं, उन सब के बारे में चर्चाएं होती हैं और उस पर निर्णय लिए जाते हैं। कुछ जो मूल उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जनता की सेवा कर सके, जन कल्याण के काम कैसे करे, क्योंकि सरकार हमारी है और केंद्र में भी सरकार है, भारत में भी हमारे 16 राज्यों में सरकारें हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला करके तो हम कैसे और जन कल्याण के काम करें उनके लिए। और निसंदेह जैसा आपने कहा कि कर्नाटक का चुनाव का आया तो उसका भी समीक्षा, हमारे पास विजय भी प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक इतिहास हमने बनाया कि लगातार दूसरी बार बहुमत मिला। इसी प्रकार से हमको गोवा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो वह निसंदेह इसी परिप्रेक्ष्य में बैठक हुई है और लगातार सरकार के, जो मध्य प्रदेश सरकार है माननीय शिवराज जी की, ये 3 साल पूरे हो गए हैं। इन 3 सालों में हमने जो जनता को जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, जो योजनाओं के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है, जैसे कि अब कल ही जो योजना है 21 तारीख को उसको हवाई यात्रा कराई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों लोगों को, लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को लिए श्रवण कुमार बने हैं वो, और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा प्रारंभ की थी वो सब करा। इसके साथ साथ वायुयान के द्वारा यात्रा की जा रही है। इसी प्रकार से आप देखें, विकास के लिए लगभग 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें अभी संधारित की जा रही हैं, बना दी गई हैं। मध्य प्रदेश को वेल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश का आर्थिक संरचना को भी बल दिया गया है। महिलाओं के लिए जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों में देखिए, अगर मेडिसिनली और चिकित्सा डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स कहते हैं चिकित्सा क्षेत्र के, स्वास्थ्य क्षेत्र के, वो कहते हैं कि भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 60% से ज्यादा बहनें जो हैं उनमें रक्ताल्पता है, एनीमिया की शिकार हैं। तो और स्वावलंबन जो है, स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई है। ये तो सरकार के कामकाज हो गए। संगठन के स्तर पे कुछ बातचीत तो हुई होगी कि कैसे काम में सुधार की जरूरत है, या कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, इनकम्बेंसी का फैक्टर है, उसे दूर करने के लिए क्या किया जाए? क्या ऐसा फार्मूला कुछ डिस्कस हुआ है, बता पाए तो?
देखिए, सारी चीजें ये मीडिया डोमेन में भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है और आप देखते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है। जी तो बहुत सारे जो विषय होते हैं, हर विषय पर चर्चा होती है, हर पहलू पे चर्चा होती है जी और उस पर निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं होता कि सारे बिल्कुल मीडिया डोमेन में ठीक किया है जाए। लेकिन यह बात जरूर सरकार, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने रखी है, माननीय शिवराज जी ने रखी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने संबोधित किया और हम निर्देश दिए हैं हमारे नेताओं को, प्रदेश के संगठन को। हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, सह संगठन महामंत्री, वो सभी जो प्रभारी गण है, सबने जो पार्टी को चार्ज किया है और यही बात की है कि हम अपना जो वोट शेयर को इंटैक्ट रखें। जन कल्याण, अगर भारतीय जनता पार्टी ने जितनी जन सेवा के जो आयाम स्थापित किए हैं, अगर हम जो हितग्राही हैं उनके पास तक हमें जरूर पहुंचने का एक, हम चाहते हैं कि वो लक्ष्य तय किया गया है कि जितने हितग्राही हैं उन सबके पास ही पहुंचेंगे तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो मैं बात कर रहा था मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की, तो उसके लिए देखिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है और उसमें 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के लिए जो हमने 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का लक्ष्य रखा गया है, तो इस वर्ष के लिए भी हमने उसके प्रावधान भी कर दिया है। ठीक है। तो यह जो रक्त अल्पता की कमी जो है बहनों में, वो दूर होगी और स्वावलंबी बनेगी। महिला अगर स्वावलंबी है, हमारी बहनें स्वावलंबी होंगी तो निसंदेह हमारा समाज भी समृद्ध होता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। जब उन्नत होगा, स्वावलंबन होगा तो मध्य प्रदेश का विकास भी होगा। तो सामाजिक समरसता में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अनंत कार्य कर रही है, अनेक कार्य कर रही हैं। बिल्कुल। चलिए जैन जी, ज्यादा खुलकर तो चीजें नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पास जो इनपुट है उसमें 2-3 चीजें पर फोकस है। एक तो महिला वोट बैंक, तो दूसरी चीज की पार्टी में एकता रहे और कार्यकर्ता जुटकर काम करे, इसके लिए एक्सरसाइज और ये सारी चीजें मंथन किया जा चुका है। कांग्रेस के लिए ये चुनौती है, उनसे टिप्पणी भी लेंगे। अभिनव जी हमारे साथ है। अभिनव जी, बीजेपी हार से सीखती है, कर्नाटक में जो कुछ हुआ उन सब चीजों से सबक लेकर बीजेपी ने यहाँ काफी हद तक पहले से तैयारी शुरू कर दी है और उन सारी चीजों को दूर करने की कोशिश की जा रही है जिससे आपको फायदा, यानी विपक्ष को फायदा मिल सकता है। क्या कहेंगे बीजेपी की इस तैयारी पर आप? देखिए, हम फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन हम जनता की हित की बात हमेशा लगातार करते हैं। और बजरंगबली जी ने जो दंड दिया है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को, उससे बौखला गए, घबरा गए, डर गए, क्योंकि बजरंगबली जी न्याय के देवता है और उन्होंने न्याय किया है। अब यहाँ पे जो हो रहा है, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी, सभी लोग देख रहे हैं, 18 साल से यहाँ पे राज कर रही है, शासन कर रही है, घोटालों की सरकार चल रही है, लगातार नित्य नए नए घोटाले, हर विभाग में लगातार घोटाले। तो इन घोटालों की सरकार का कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अवसाद के दौर से गुजर रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, गुटों में बटी हुई है। महाराज गुट, शिवराज गुट, नाराज गुट बहुत अच्छे से क्लियर है क्या चल रहा है। ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है। जनता इस समय महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, संविदा कर्मचारी किस तरीके से लाठी डंडे खा रहे हैं। आप देख रहे होंगे बिजली का बिल आपके घर में कितना आ रहा है और आपके व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, उनको भी पता है। तो ये मूलभूत सुविधाएं जो है जनता को प्राप्त नहीं हो रही है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, युवा तैयार बैठा है इनको उखाड़ फेंकने के लिए। तो सोचने समझने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी मंथन करे, कितने भी लंबे चौड़े 4-5 मिनट तक अपने भाषण देते रहे, हाथ हिला हिला के खूब जो जुमलेबाजी होती है ना, 2-2 करोड़ की, रोजगार की और जितनी भी घोषणाएं करनी है वो कर ले। लेकिन जनता ने अब ठान लिया है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है। और अभी भी इनके पास मौका है। 100 रुपए 100 यूनिट जो बिजली है, अगर ये अभी कर सकते तो कर दे। बिजली का बिल बहुत आ रहा है और आप देखेंगे रोजगार, अगर ये झूठे वादे लगातार करते आए और ये कुछ भी नहीं कर पाए, लगातार जनता ने नकार दिया है। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से बहुमत मिला है जनता जानती है। कर्नाटक में आपने देखा होगा कहीं नहीं है ये। गुजरात और उत्तर प्रदेश को छोड़कर, गुजरात और उत्तर प्रदेश को छोड़कर ये कहीं पर भी पूर्ण बहुमत से नहीं है। सब जगह कहीं छीन ली, कहीं सौदा कर लिया। मध्य प्रदेश में भी सौदा करके सत्ता बनाई, कर्नाटक में भी ऐसे ही बनाई थी, जनता ने अच्छे से धुतकार के भगाया है। तो लगातार आप देखेंगे ये हाशिए पर है। आज ही घटना जो घटी है, जनता खुद घबराई हुई है, समझ में नहीं आ रहा है ये लोग चाह क्या रहे हैं, देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। पता ही होगा आपको 2000 के, आप लोगों की आलोचना भी कर रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं कि ये आप कर लो, अभी भी समय है। कैसे देखते हैं विपक्ष की ये सलाह और इन तंजों को? देखिए हरिमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी तो
जनता की जो फीडबैक है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, उससे कार्य करती है। और निस्संदेह विपक्ष भी अगर सक्रिय रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के लिए हम लोग कहते हैं तो उसको भी देखते हैं। बीजेपी घुस गई फाटक में। सत्यनारायण सत्यन जी इतने बड़े नेता, इतने पूर्व विधायक, इतना जबरदस्त। देखिए, अब मैं बोल दूं, आपने सीख ली क्या? आपका टर्न हो गया, अब मैं बोल लेने दो। बिल्कुल, जैन साहब बात से सुना है, मैं अरे जब 5 प्रत्युत्तर मिनट दे तक दूं। सुनता रहा, मैंने तो 1 मिनट बोला बस। मैं तो नहीं, देख रहा आपने था भी इस बोला। डिबेट को। अरे पहली भैया, बार इस चैनल पे देखा उन्होंने है मैंने। हरिमोहन जी ने बात दी। अरे क्या बात कर रहे हो आप? बजरंगबली की बात कर रहे हो आप? काल नेमी की तरह व्यवहार कर रही है पूरी कांग्रेस। हरिमोहन जी, काल नेमी की कथा आपको पता है? काल नेमी का जो काल नेमी है, ये छद्म, ये सुप्रीम कोर्ट के जवाब तो सुन लीजिए। आपने सार कह दिया है अभिनव जी, आपने सार बात कह दी है। सार बात, उसका जवाब ले लेते हैं। आपने तो पूरी बात को कुछ ही मिनटों में कह दिया। सत्यन जी, आप जवाब देंगे जी। आज भगवान बजरंगबली की बात करते हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने राम मंदिर को नहीं बनने दिया और ये आज बात करते हैं बजरंगबली की। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। इनके एक नेता है भरत सिंह सोलंकी, इनके भरत सिंह सोलंकी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व गुजरात के बड़े नेता रहे हैं। वो कहते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसकी शिलाओं पे मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। इस प्रकार के गंदे आरोप लगा करके भगवान की, हमारी हिंदू धर्म की आस्थाओं से खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस है, ये काल नेमी की तरह व्यवहार कर रही है। देखिए हरिमोहन जी, इनसे समय पर बात करें। अभिनव जी थोड़ा सा जी, जल्दी से। सत्यन जी, आप अपनी बात जल्दी पूरी कर लीजिए, जल्दी। इनके बड़े नेता कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के पत्थरों पर, शिलाओं पर कुत्ते यूरिन कर रहे हैं, कुत्ते मूत रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। ऐसे गंदे गंदे शब्दों से हमारे हिंदू आस्था को चोट करने वाली कांग्रेस पार्टी काल नेमी की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, चलिए हमारे साथ पंकज भदौरिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे अब एक ऐसी सारगर्भित समीक्षा ले लेते हैं जिसमें दोनों पक्षों ने जो बातें कही हैं वो स्पष्ट रूप से दर्शकों को समझ में आ सके। हमारे साथ भदौरिया जी हैं। भदौरिया जी, मंथन बीजेपी कर रही है, जरूर इसमें पृष्ठभूमि में ये भी बात होगी कि भाई जिन राज्यों में हम हारे हैं वहाँ क्या कारण है। 2 ऐसे प्रदेश जहां पर अभी अभी हार हुई है, तो वहां से सबक लेकर काम किया जा रहा होगा। मध्य प्रदेश में क्या देखते हैं, कितना ये जो चीजें आती हैं सामने उसे डैमेज कंट्रोल जो है वो कर पा रही है बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि बैठकों का दौर जो है मध्य प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों की तरफ से चल रहा है। लेकिन बीजेपी कर्नाटक की स्थिति को देखते हुए, हिमाचल की स्थिति को देखते हुए जो दौर चल रहा है उनके यहाँ बैठक का और कार्यकर्ताओं, मतलब एक मुस्तैदी भरा जोश है। मतलब मैं जहाँ बैठकों की बात देख रहा हूँ तो कांग्रेस में बैठकों का दौर उतनी तेजी से नहीं है। जिस तरीके से 4-5 महीने बाद चुनाव है, उस तरह से तैयारी नहीं है। लेकिन बीजेपी में अगर बैठकों का दौर चल रहा है तो स्वाभाविक की बात है कि 5 महीने बाद चुनाव है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को तैयार कर रही है तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। और फिर हारने के बाद अगर वो उस पर रियलाइज कर रहे हैं और उसको हार का मुंह ना देखना पड़े, ये तो सारी चीज हो रही है, तो मेरे ख्याल से इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। बैठकों का दौर तो सारी राजनीतिक पार्टियों में, क्योंकि चुनाव नजदीक है। हाँ, इसमें एक वजह हो सकती है कि बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है। बीजेपी लंबे समय से सत्ता में होने के कारण बीजेपी के खिलाफ जो है वो एंटी इनकमेंसी भी है, पब्लिक में, जनता में रोष है। और लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद बीजेपी का कुनबा भी बढ़ गया। कांग्रेस से बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब एक पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसका परिवार बढ़ जाता है, और परिवार बढ़ने के बाद जो है थोड़ा बर्तनों की आवाज तो आती है ना। तो जैसे कि एक कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के जाने माने नेता, बीजेपी पार्टी के संत कहलाने वाले नेता कैलाश जोशी के बेटे जब दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए तो वो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। तो बीजेपी में से ऐसे कद्दावर नेताओं के बेटे या ऐसे बहुत सारे नेता तो बीजेपी से बाहर ना जाए, बीजेपी से बाहर जाकर काम ना करें। जैसे कि दमोह के एक कद्दावर नेता जयंत मलैया जी, तो उनको बीजेपी ने
वापस से पार्टी में शामिल किया, जो 6 साल की निष्कासित कर दिया था, तो वो बीजेपी जो भूल कर चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी जो भूल कर चुकी है बीच बीच में, तो वो उससे सुधार कर रही है, बैठक कर रही है, पकड़ कर रही है। ठीक है। एक बढ़िया बात इन्होंने कही भदौरिया जी ने कि कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो गलतियां हैं उन्हें सुधार लिया जाए। अभिनव जी, अगर ये गलतियां सुधार लेंगे तो आप लोगों के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी, क्या ये मानते हैं आप? देखिए, मैंने तो बहुत अच्छे से शुरुआती कमेंट में ही बोला था कि अपने आप को बचे हुए 5 महीने बचे, जनता के लिए कुछ सोच ले, अच्छा सोच ले। बेचारे संविदा कर्मचारी लाठी डंडे खा रहे हैं, बेरोजगार युवा पिट रहा है, महंगाई चरम पर है। आपके घर में भी जब सब्जी आती होगी, दूध आता होगा, तो आपको भी समझ में आता होगा, सैलरी किसी की बढ़ नहीं रही है, आपकी भी नहीं बढ़ रही होगी। भदौरिया जी यहाँ बैठे हैं, उनको भी मालूम है हालात कैसे। तो ये सब चीजें अगर सत्ता में रह के 18 साल से शासन कर रहे हैं, तो अगर सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। इनकी पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे हमें तो कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये मालूम है कि इनकी गुटबाजी में जनता का नुकसान हो रहा है, सत्ता भी नहीं संभाल पा रहा है, संगठन भी नहीं संभाल पा रहा है। अच्छा है, मीटिंग करके अगर इनके पार्टी में कुछ अच्छा हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो विघटन की तरफ जा रही है भारतीय जनता पार्टी, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है। अब अभिनव जी, आपसे एक और ताजा जो खबर आई है उस पर भी टिप्पणी लेते हुए इस चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे कि रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है कि 2000 के जो नोट हैं वो उन्हें वापस लेगी। एक बार और एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसका असर राजनीतिक रूप से भी हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है क्या ये जो फैसला हुआ है 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे? हालांकि समय सितंबर तक है, लेकिन सितंबर के बाद सीधे आप लोग चुनाव में चले जाएंगे, वहां क्या इफेक्ट करेगा ये फैसला? कोई राजनीतिक फैसला मानते हैं क्या इसको? सुनिए जी, देखिए सर, पिछली बार भी आपने देखा होगा सबसे ज्यादा सफर मिडिल क्लास गरीब लोगों ने किया था। कोई मतलब किस तरीके से जाके लाइन में लगना। 500 के नोट की बात थी, अब तो 2000 के नोट हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरी टिप्पणी तो सुन लीजिए। जी। वही परेशानी फिर बेचारे जिसके पास 10-10 मतलब जिसके पास भी नोट होंगे वो लाइन में लगेगा, परेशान होगा। ये सरकार सिर्फ जनता को परेशान कर रही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, आपका सोच अपनी जगह होगा, लेकिन जनता इतनी देर में इतने रिएक्शंस आ चुके हैं, जनता कोस रही है भाजपा को कि ये लोग कर क्या रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं देश को। और ये सफाई देने बैठ जाएंगे कि चिप है नोट में, हम ऐसा क्यों लाए थे फिर 2000 का नोट? बेवकूफ बनाने के लिए लाए थे 2000 का नोट। हरिमोहन जी, चलिए सत्येंद्र जी जवाब देंगे जी। ठीक है, देखिए आक्रोश है, ये प्रवक्ता हैं लेकिन आक्रोशित हैं, कहीं ना कहीं लोग भी इसी तरीके से प्रभावित होंगे कि जिनके पास नोट है वो क्या करें। जैन साहब जवाब देंगे। सोच के बोलना सत्येंद्र जी, ठीक है, अच्छा फैसला है नोट बंद करने का। हरिमोहन जी जवाब देने के समय मिलेगा कि बोलिए, आपको बोलने बोल रहा हूं मैं, बोलिए सत्येंद्र जी, बोलिए। हरिमोहन जी, मैं बता दूं आपको, ये सब कांग्रेस का अनर्गल प्रलाप रहता है, लेकिन जनता भली भांति जानती है। इन्होंने जैसे, मैं सभी बातों पे जवाब दे देता हूं, इन्होंने महंगाई की बात की तो आप देखिए अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स है माइनस में चल रहा है, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया ऋणात्मक चला गया है। महंगाई की दर, खुदरा महंगाई की दर वो अभी 4.5% के आसपास आ गई है। और नहीं तो कांग्रेस होती तो एक पाकिस्तान और श्रीलंका से बदतर हालात अब आप शांत रहिए कृपया करके। अभिनव जी, मैंने बड़ा धैर्य से सुना था। मैं शांत क्यों रहूंगा, मैं शांत नहीं रहता। अरे आप चलिए एक डेकोरम है चर्चा का, उसको थोड़ा सा बनाए रखिए अभिनव जी। चलिए सत्येंद्र जी बात पूरी करिए। नोटबंदी पे कमेंट ले लीजिए। ये जो 2000 का नोट गया है, रिजर्व बैंक ने खुद बताया है कि 2017 से बाद से कोई नोट नहीं छपा। आज 2023 चल रहा है, किसी भी नोट की जो समय सीमा होती है 5-6 साल होती है, तो वो पुराने हो गए। दूसरी बात, आज जो प्रचलन में है, जो बैंकिंग में ऑपरेशन में जो चल रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जो जितने भी 2000 के नोट हैं, लगभग 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा की उसकी मुद्रा है। उस मुद्रा में मात्र 10% ही प्रचलन में चल रहे हैं। इस कारण से अब 10% बाकी के नोट कहाँ हैं, रखे हुए हैं सूटकेस में, या तो उसका कोई गलत प्रयोग हो रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। तो यह कितना अच्छा कदम है कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने वाला कदम है कि सारे बैंक जो नोट हैं, एक तो उनकी आयु पूर्ण हो गई, 5 साल से ज्यादा हो गए, उनको बैंक विधिवत लिया जा रहा है। और 30 सितंबर 2023 तक आप अपने नोट आपके भी हो ना। नहीं, लेकिन ऐसी बार बार प्रक्रिया अपनाना तो ठीक नहीं ना। किसी के पास कहीं पैसे हैं या कहीं कुछ है, ये बार बार इस तरीके की बदली करने के पीछे क्या लॉजिक है? समय नहीं है। अरे कोई लॉजिक नहीं है, सेंस ही नहीं है।
ये सरकार अरे सेंसलेस हो यू चुकी आर है। टोटली जनता समझ रही है इलॉजिकल। सेंसलेस सरकार है। अरे आप लोग तो पूरे भारत तरीके से को उखाड़ के फेंकती है, पाकिस्तान बनाना बौखला के, चाहते हो, कुछ भी निर्णय लेना भारत है। को श्रीलंका बनाना चाहते हो, भारत को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ है। नोच नोच के भारत को अरे खा 10 गए। साल हो गए, ये तो शर्म भारत करो। की जनता ने सत्ता में आशीर्वाद बैठे दिया। हुए मोदी क्या जी कर आए ठीक दिया? है, आज चलिए भारत- चलिए भदौरिया जी, ये तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन हम इसका राजनीतिक इफेक्ट भी जानना चाहेंगे। उस समय जब ये नोटबंदी हुई थी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ी बहुमत से बीजेपी जीत गई थी और कहा जा रहा था कि विपक्षियों के जो फंड हैं वो रुक गए और इसलिए जीत मिली। इस बड़े फैसले का क्या इफेक्ट देखते हैं आप भदौरिया जी? सर, इसको अगर देखा जाए तो ये राजनीति से जुड़ा हो सकता है, लेकिन सरकार का ये बड़ा फैसला है। सरकार ने क्या सोच कर लिया है वो तो सरकार जाने। लेकिन चुनाव के टाइम, चुनाव जब नजदीक है और चुनाव के टाइम अगर आपको नोट जो है वो 1000 का नोट बंद करना था, और आप करेंसी लागू क्यों कर रहे हैं? आपका प्लान क्या है? आपके फैसलों से जनता परेशान हो रही है, वो गलत फैसला है। आपके फैसले जनता के हित में होने चाहिए, जनता जिसमें परेशान ना हो। दूसरी बात ये कि चुनाव में जहाँ धर्म आड़े आ जाता है वहाँ लोकतंत्र का क्या मतलब? चुनाव धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर ना लड़के विकास के आधार पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? हमेशा मंदिर, मस्जिद और जाति की बात क्यों होती है चुनाव में? ठीक है, तो ये जो फैसला जो चलिए, धर्म भी क्योंकि लोगों को प्रभावित करता है, शायद इसकी बात भी इसीलिए की जाती होगी। लेकिन समय ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारा सत्येंद्र जी जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात कर दीजिए, जल्दी, फिर आपके पास अभिनव जी 30 सेकंड। विकास की बात करती है और आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 40,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी वो भी टूटी फूटी, आज लगभग 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की 3.5 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी गई हैं। भारत के अंदर भी ये कांग्रेस जो है विकास होना। अब बजट की बात कर रहे हैं, देखिए 2013 में, अरे आप प्रदेश का क्या होगा? अभिनव जी आऊंगा, 30 सेकंड मिलेंगे बस, जल्दी। सत्येंद्र जी करोड़ का बजट पेश, ठीक है, चलिए। सत्येंद्र जी ने कहा विकास पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे को आगे रखेंगे। 30 सेकंड है, अभिनव जी आप जवाब दे दीजिए, चलिए। जो बात 3 गुना बढ़ा दिया भारत की विकास को। ये क्या जाने, ये अर्थव्यवस्था को पढ़े तो समझ में आए इनको। ये सिर्फ और सिर्फ अपना छाती पीटते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोदाली गैंग के सदस्य, और इन लोग ये सारा पैसा। चलिए, समय की कमी है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि एक बड़ा फैसला 2000 नोटों को वापस लेने का, उसके छांव में ये चुनाव होंगे तो उसका असर भी जरूर राजनीति में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ सत्येंद्र जी जुड़े, आपका धन्यवाद। अभिनव जी आपका धन्यवाद, और पंकज भदौरिया जी आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को यहीं हम खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।